हेलो एवरीवन। एग्री प्लानर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री ने रिलीज की है। ये अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे एएफओ का एग्जाम है, इफको है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नाबार्ड है, वेरियस स्टेट एग्जाम्स हैं, उसमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो प्रोडक्शन डाटा है एनिमल हस्बेंड्री का, वो जैसे मीट, वूल, एग प्रोडक्शन, कौन सा स्टेट फर्स्ट है, इंडिया की क्या रैंक है, कितनी प्रोडक्शन है या कितनी परसेंट लास्ट ईयर से इसमें इंक्रीज हो रही है, ये सब क्वेश्चंस को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उस पूरे डाटा को यहाँ आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखते हैं ये एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स श्री राजीव रंजन सिंह एलियास ललन सिंह, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको रिलीज किया है। और अब एक इसमें ये है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन, ये स्टेट मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के। अब नेक्स्ट है इसमें, देखिए यहाँ इसमें बता रखा है कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसने पिछले डिकेड्स में जो the Indian livestock sector has demonstrated remarkable growth over the last decade, with its gross value added 195% from 2014-15 to 2023 to 24। एक डिकेड में जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है इसने ग्रोस वैल्यू एडिड में अपना 195% तक का इंक्रीज किया है। अब एक बार हम ये देखते हैं कि ये ग्रोस वैल्यू एडिड क्या होता है। देखिए, ग्रोस वैल्यू एडिड क्या है, किसी भी इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर है या लाइफ स्टॉक है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसकी कितनी प्रोडक्शन है, उसको हम ग्रोस वैल्यू एडिड बोलते हैं। या इसको हम और इजी वे में समझें, जैसे कोई रॉ मटेरियल है और उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने में कितना उसके में प्राइस में हाइक हुआ, कितना उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, इसको हम जीवीए बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई टमाटर है, वो 30 रुपए का आया और उससे केचप जो बनाया वो 100 रुपए का बना, फिर केचप, तो इसमें जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड कितनी हुई, 70 रुपए की हुई। जैसे 30 का टमाटर था और 100 रुपए उसको केचप बनाने में लगे, जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो 100 रुपए का है, तो उसमें 70 रुपीज का जो है प्राइस हाइक हो गया। इसको हम ग्रोस वैल्यू एडेड बोलते हैं। सेकंड है, ये जो सेक्टर है 5.5% का इसका कंट्रीब्यूशन है। करंट जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड है उसमें लाइफ स्टॉक का 5.5% का कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी या नेशनल इकोनॉमी में। सेकंड इसमें पॉइंट है, जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 66,249 करोड़ 2024-25, इसमें इतना इन्होंने एक्सपोर्ट से। मेजर जो इसके एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, बोवाइन मीट है और अदर एडिबल ऑफल्स, जो अदर एडिबल पार्ट्स हैं वो, और बोवाइन मीट। ये इंपॉर्टेंट है कि मेजर एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट हैं लाइव स्टॉक के वो कौन से हैं, बोवाइन मीट एंड। नेक्स्ट है इसमें, इस सेक्टर ने 2023-24 में 17.8% का कंट्रीब्यूशन है ओनली लाइव स्टॉक का। नेक्स्ट है इसमें, अब बात करते हैं हम, ये इसमें मेथोडोलॉजी है कि कैसे कैसे ये सर्वे किए गए और कैसे इसमें अलग अलग सैम्पलिंग, अलग अलग टारगेट बना के इसको किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से इसमें इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो मिलियन टन्स में है। 2023-24 में ये थी 239.30 और 2024-25 में ये होगी 247.87। इसमें 3.5% का इंक्रीज हुआ है।
लास्ट ईयर से 3.5% इंक्रीज हुआ है। इसमें यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ये डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, लेकिन आप इसको देख सकते हैं एक बार। सेकंड है इसमें पर कैपिटा मिल्क, ग्राम ग्राम पर डे। इसमें 2023-24 में ये 471 ग्राम पर डे कैपिटा एक इंसान की या एक आदमी की कंजप्शन थी 471। अब ये हो गई है 485। इसमें भी कितना इंक्रीज हुआ है, 2.97 का इंक्रीज इसमें हुआ है। नेक्स्ट है एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज हुआ है 4.44% का। पहले थी 142.77%, अब हो गई है 149.11। नेक्स्ट है पर कैपिटा एग कंजप्शन, ये 103 थी, अब ये हो गई 106। इसमें भी 2.91 का इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही है मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन में भी 2.46% का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है मीट में 1.62% का इंक्रीज हुआ है। और वूल प्रोडक्शन जो है उसमें भी 2.63% का इंक्रीज हुआ है। ये जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अब है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे कि इसमें कितना इंक्रीज हुआ है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री 247.86 मिलियन टन ड्यूरिंग 2024-25। ये 247.87 मिलियन टन जो है मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है। इंडिया का कौन सा रैंक है मिल्क में? मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, द मिल्क प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बाय 3.58%। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, ये उसका ओवरऑल यहाँ पे ब्रीफिंग है। 3.58% जो है मिल्क इंक्रीज हुआ है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी यहाँ 485 ग्राम पर डे है। ये आपको ध्यान रखनी है ये चीजें, इसमें से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसमें से इंडिया का क्या रैंक है या कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ये एएफओ में और इसमें लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कि पर कैपिटा कंजप्शन कितनी है मिल्क की। नेक्स्ट, यहाँ है कि स्पीसीज वाइज मिल्क का। देखिए इसमें है कि किस स्पीसीज ने कितना कंट्रीब्यूशन किया मिल्क प्रोडक्शन में। जैसे टोटल मिल्क प्रोडक्शन है उसमें 3.32% जो कंट्रीब्यूशन है वो गोट का है। जो एक्सोटिक कैटल है उसका 1.89% है। जो क्रॉस ब्रेड कैटल है उसका 30.80% है। इंडिजीनियस कैटल जो है वो 11.2% है। नॉन डिस्क्रिप्टिव 9.64% है। इंडिजीनियस बफेलो जो है वो 31.18% है। नॉन डिस्क्रिप्टिव बफेलो जो है वो 11.97% है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है, आपको जो यहाँ ध्यान रखना है कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन कौन सी स्पीसीज का सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? इंडिजिनस बफेलो। बफेलो का मिल्क सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में काउंट होता है, या सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किसने किया? बफेलो ने। वो भी जो इंडिजिनस बफेलो है, इंडियन बफेलो है, 31.18%। और उसके बाद कैटल, क्रॉस ब्रेड कैटल जो है उसका 30.80%। ये यहाँ इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कौन सी ब्रीड का या कौन सी स्पीसीज का मिल्क प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, देखिए स्टेट वाइज कौन सा स्टेट मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है, एक इसका क्या रैंक है। जो उत्तर प्रदेश है वो फर्स्ट है, रैंक है उसकी 15.66% जो है इसका मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है। फिर सेकंड है राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है गुजरात और फिफ्थ है महाराष्ट्र। ये these 5 states together contribute 54.09% of total milk production in the country। कंट्री में टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें इन्हीं 5 स्टेट्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से भी ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इन स्टेट्स में से सबसे ज्यादा
किसका है, तो आप इनको सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है मिल्क प्रोडक्शन में इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है एग प्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम एग प्रोडक्शन की, कितना एग का प्रोडक्शन है, क्या रैंक है। टोटल जो एग प्रोडक्शन है कंट्री में 149.11 बिलियन नंबर्स। इंडिया का सेकंड रैंक है, मिल्क में फर्स्ट था और एग प्रोडक्शन में सेकंड है। और जो एग प्रोडक्शन है वो 4.44% से इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है कि वो 106 एग्स हैं। 4.44% इंक्रीज हुआ है, 106 एग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी या कंजप्शन है। आउट ऑफ टोटल एग प्रोडक्शन कमर्शियल पोल्ट्री कंट्रीब्यूट 84.49 प्रोडक्शन। जो कमर्शियल पर्पज या कमर्शियल पर्पज के लिए जो रियरिंग की जाती है पोल्ट्री की, उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 84.49%। उसके बाद है इसमें स्पीसीज वाइज, अब जो देसी डक हैं वो 0.85% है, इम्प्रूव्ड 0.22%, देसी फाउल 12.59% और इम्प्रूव्ड फाउल 86.35%। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, इम्प्रूव्ड फाउल का। तो हमने क्या देखा है इसमें अभी कि एग प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज, एग प्रोडक्शन कितना है 149.11 बिलियन है, सेकंड है इंडिया का रैंक। और एग प्रोडक्शन जो है वो 4.44% से इंक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर्स के। और पर कैपिटा एबिलिटी जो है कि वो 106 है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये रैंक भी। ये इफको वगैरह हैं या जो ये नाबार्ड के एग्जाम हैं, एफओ हैं, इनमें ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और अब स्टेट सिनेरियो, आंध्र प्रदेश एग प्रोडक्शन में फर्स्ट है, उसके बाद तमिलनाडु सेकंड है, तेलंगाना थर्ड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ये इसके सीक्वेंस है। परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, परसेंटेज अगर आपको ना भी याद रहे तो ठीक है, लेकिन इनकी रीडिंग जरूर करें। बाकी ये स्टेट का क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से। अब देखते हैं मीट प्रोडक्शन। द टोटल मीट प्रोडक्शन इन द कंट्री इज 10.50 मिलियन टन। 10.50 मिलियन टन जो है एग का प्रोडक्शन हुआ है कंट्री में 2024-25 में। और इंडिया की रैंक है फोर्थ, मीट में है फोर्थ, वर्ल्ड में मीट में 4 है। मिल्क में फर्स्ट थे, एग में सेकंड है और मीट में फोर्थ रैंक है वर्ल्ड में। और मीट प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुई वो 2.46% से इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर के। ये इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ हम जितने भी पढ़ेंगे इसमें ये रैंक कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है या कौन सा स्टेट फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से। और ये स्पीसीज का क्वेश्चन है, कौन सी स्पीसीज कितना प्रोडक्शन। अब इसमें कैटल का 2%, बुफेलो का 19%, सिप 11%, गोट 15%, पिग 4% और पोल्ट्री 49%। अब देखिए मीट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, पोल्ट्री 49%। लेकिन हमने पहले स्लाइड में देखा था कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है मीट, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, उसमें है बोवाइन, जिसमें कैटल और बफेलो इंक्लूड है। तो ये ध्यान रखना है, मीट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पोल्ट्री का। लेकिन एक्सपोर्ट करते हैं जब मीट को, तो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बोवाइन का। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टेट वाइज मीट प्रोडक्शन है। मीट में फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, फिर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये सबसे ज्यादा इनका मीट प्रोडक्शन है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि स्टेट का उसमें मेंशन होगा कि कौन सा स्टेट इसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन है मिल्क में, मीट में या
वूल में, ये सारी चीजें इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 57.55% नहीं है कंट्री का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, उसमें ये 5 स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है वूल प्रोडक्शन। द टोटल वूल प्रोडक्शन इन द कंट्री 34.57 मिलियन किलोग्राम, और इसमें कितना इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर्स के? 2.63% इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कौन सा स्टेट है? राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। ये 85.98% का कंट्रीब्यूशन है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन है इनमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं। जैसे अब वूल के बारे में अगर पूछा जाए, इनके अगर ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, इनको हटा के 3 स्टेट कोई और दे दे ऑप्शन में, और एक हमें दे दे जम्मू कश्मीर, और इन फॉलोइंग स्टेट में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट कंट्रीब्यूशन देता है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। जम्मू कश्मीर को हम वूल प्रोडक्शन में ध्यान नहीं रखते या नहीं सोच सकते उस टाइम जब एग्जाम प्रेशर होता है। तो ये चीजें ही हैं जो थोड़ा हमें अलग से देख के चलना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस तरीके से इनको याद करें कि कौन कौन सा स्टेट है फर्स्ट है, या कौन सा इसमें से। अब जैसे राजस्थान है, अगर राजस्थान ऑप्शन में होता है तो ठीक है, राजस्थान कर देते, क्योंकि जनरल परसेप्शन है, या नॉर्मली हम देखें तो कि राजस्थान में वूल प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा। लेकिन ये जम्मू कश्मीर जो है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको वूल प्रोडक्शन में ध्यान रखना है, ये सेकंड है। अब ये यहाँ टॉप 5 कंट्रीज शेयर इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, ये परसेंटेज तो नहीं पूछी जाती कि इंडिया का कितना परसेंट है वर्ल्ड में, या इसमें जो हम देख चुके हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट है, ये ध्यान रखना है। और एग एग प्रोडक्शन में जो है इंडिया, एग प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड है। ये एक कंप्लीट यहाँ जो हमने अभी तक पीछे देखा है उसका एक ये कंप्लीट पीडीएफ, मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, आप इससे देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये, और बाकी अगर थोड़ा और ट्रिकी बनाना चाहे तो इसमें ये क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से कि इंडिया के बाद कौन सा है इसमें से सबसे ज्यादा, तो वो देख लेना, यूएसए है। ये कुछ क्वेश्चन है। या एग प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड है, फर्स्ट कौन है? अगर इंडिया सेकंड है, फर्स्ट कौन है? ये क्वेश्चन। चाइना है। मीट प्रोडक्शन में क्या क्या रैंक है? 4 है इंडिया की रैंकिंग। बाकी और कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, यूएसए है, ब्राजील है, इंडिया है, या रशियन फेडरेशन है 3%। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इनको कैसे, आप इनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि थोड़ी ये चीजें कॉन्सेप्चुअल नहीं है, स्टैटिकल डाटा है, इसको याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि रैंक क्या है मीट में, वूल में, कौन सा स्टेट फर्स्ट है, या फिर कितने परसेंटेज से लास्ट ईयर से इंक्रीज हुई है। ये सारी चीजें इनमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।